जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अमरनाथ जी। सभी भगवती वैष्णवों को आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, प्रभु की कृपा से। स्वागत है आपका मेरे श्री अमरनाथ जी ब्लॉग 111 में। बहुत आनंद आया, सुबह नंद उत्सव मनाया गुरु घर में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद कुछ ख्याल आया किसी का कि हम सब खुश हैं और लेकिन वो एक माँ कैसे खुश होगी जिसका अभी लाल चला गया है 8-10 दिन पहले, और 24-25 साल का लड़का था। ये बाग मोहल्ला है हमारे यहाँ गोकुल जी में, और उस लड़के को बहुत दर्दनाक मौत थी उसकी। भगवान जाने उसने सुसाइड किया था कि वो उसको किसी ने मारा था, ये पता नहीं चला। लेकिन दुख बहुत हुआ। मैं तो उसके फ़ोटो देख नहीं पाई, मैं तो सर्च करके भी नहीं देख रही हूँ उसके फ़ोटो नहीं आ जाएं, क्योंकि बहुत दुख होता है। और सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का सीन आता है जब ऐसी कोई घटना हो, तो अपने बच्चे का सीन आता है कि आज हमारा बच्चा होता तो हम पर क्या बीतती। तो किसी का दुख देख नहीं सकते अपन। मैंने सर्च नहीं किया ना, मैं फेसबुक पे हूँ नहीं मैं, और मैंने किसी के फ़ोन में कुछ कह रही थी बच्चे की हम ये फ़ोटो, तो मैंने देखे नहीं, क्योंकि मेरी बस की देखना नहीं है। किसी को सुई भी लगती है ना, मैं वो भी नहीं देख पाती हूँ। तो काफ़ी बहादुर हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ में बहादुर नहीं हूँ। मैं किसी का दुख नहीं देख सकती हूँ। उस माँ पे क्या बीती होगी, उसने कैसा त्यौहार मनाया होगा। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो, सभी अपने हैं अगर समझो तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, माता पिताओं से एक विनय करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाओ कि अगर कोई लड़कीबाजी का कोई लफड़ा भी है, वो लड़कीबाजी का लफड़ा था, उसमें उस लड़के को कुछ लोगों ने मारा है कि डिप्रेशन सुसाइड दिखाया है। पोस्टमार्टम में आजकल क्या है, पैसे लेके कुछ भी दिखा देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़का इतना जब डिप्रेशन में होता तो घर वालों को तो पता रहती। उस बच्चे को इंसाफ मिले। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे गोकुल के बेटे को इंसाफ मिले। और सर्च करके आप लोग देख सकते हो, फेसबुक पे पड़े हैं फ़ोटो बहुत सारे, उसमें FIR भी हुई है। और तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, और उस बेटे को इंसाफ मिले। दूसरी वीडियो में मैं उसके पापा का नाम, उस लड़की का नाम बताऊँगी। और हमारी सबकी यही दुआ है, अगर किसी ने मारा है ना, तो मुजरिमों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उनको, और वो बचने नहीं चाहिए। जैसे उसको तड़पा के मारा है ना, उस बच्चे के हाथ काट दिए, उसकी गर्दन धड़ अलग, दिल निकाल दिया उसका, तो उसमें लग नहीं, और ट्रेन के नीचे गिर दिया, ट्रक पे जाके, रेलवे ट्रक पर जाके गिर दिया उसको, ताकि ऐसा लगे कि इसने सुसाइड किया है। लग नहीं रहा है कि उसने सुसाइड किया होगा। ऐसा बताते हैं कि ये यहाँ पर गोकुल बांगर, जो बांगर है अपना, जो गोकुल है, श्रीमद गोकुल, तो ये गोकुल बांगर के नाम से जाना जाता है। तो जो बांगर है वो टाउनशिप में है। तो बांगर में ऐसा बताते हैं कि कुछ ऐसा कुछ चक्कर था, पता नहीं, कुछ लड़की का कुछ चक्कर था, तो लड़की वालों ने मार दिया। देखो, पहली बात तो अगर लड़की का चक्कर था तो उसने कोई ऐसा कोई जुर्म तो किया नहीं है उस बच्चे ने। ये तो बहुत चल रहा है आजकल। तो अगर सज़ा देनी होती है ना, तो दोनों को देनी चाहिए, ना कि किसी के बच्चे, किसी के बेटे को ही सज़ा दो।
मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ऐसा कांड तो करना नहीं चाहिए, दोनों को भी नहीं मारना चाहिए और एक को भी नहीं मारना चाहिए। तो मैं कुछ करना था तो अपनी बच्ची को रोकते या फिर कोई पंचायत वगैरह जोड़ते या फिर कोई कंप्लेंट वगैरह करते, लेकिन बच्चे को नहीं मारते। उस माँ पर क्या बीती होगी, अगर मारा है ना तो वो उनको ना फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, बस कुछ और नहीं होना चाहिए। बहुत दुख हुआ है आज, क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ था मैं उस दिन भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि हे भगवान, इतनी दर्दनाक मौत इस बच्चे को दी है। और आजकल पता नहीं क्या है कि इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। पैसे वाले को इंसाफ मिल सकता है, वैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि बेटियों से बेटों से ऐसा कुछ लफड़ा हो तो आप ना तो सुसाइड करना, अगर उसने सुसाइड किया तो आप ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि बहुत अनमोल जीवन है। और इसका उपयोग करें ना कि दुरुपयोग करें। पहली बात तो ये संसार में मन बहुत दुखदाई है, कौतुक करवाता है ये। और अगर आपको संसार की ज़िंदगी जीनी है तो एक अपना जीवन साथी अच्छा चुन के अपना घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ आप अपना जीवन यापन करें। और अपना लाइफ पार्टनर चुनने का सबको अधिकार है, लेकिन अपने घर वालों की सहमति से आप चुनें। और ये बहुत गलत है ये सब जो भी है सुसाइड जैसा, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को ख़त्म करने का। इस शरीर से हम बहुत अच्छे कार्य करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि टिकट मिल जाए ट्रेन में बैठने की, तो ऐसा तो कर लें कि जो अगला जीवन मानव का हो, तो फिर अगले जीवन में हम अब तैयारी पूरी नहीं हो तो आगे मानव जीवन मिल जाए तो फिर हमारा जो है सफल हो जाए। इस मानव जीवन का फल क्या होता है, तो वो सफल हो जाए, अपना उम्मीद हो जाए कि हाँ आगे हमें ऐसा कार्य करें कि जो मानव जीवन मिल जाए, इतना तो कर ही लें। बहुत दुख हुआ उसको याद करके, क्योंकि समझो तो सबका दुख अपने जैसा है, नहीं तो कोई अपना नहीं है संसार में। मानवता वही है कि दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाना। और हम सब खुश थे, पर कहीं ना कहीं कोई जीव दुखी हैं तो उनका भी बहुत मतलब अपन को याद आई। अपन क्योंकि सेवा में रहते हैं, अपने यहाँ सेवा का कोई वो प्रचार प्रसार नहीं होता है। अपने जो गोपाल जी हैं ना, उनको ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे आजकल डालते हैं, गोपाल जी की वीडियो डालते हैं, स्नान करते हुए दिखाते हैं। ये प्रचार मत बनाओ गोपाल जी को। ठाकुर जी कोई खिलौना नहीं है कि उनको आप यूट्यूब पे दिखाते हो, यूट्यूब पे आप जगाते दिखाते हो, है ना। ऐसे वैसे कपड़ों पहन के आप सेवा करते हो, है ना। लोअर पहन लिया, टी शर्ट पहन ली, ऐसे आप सेवा करते हो और फिर आप यूट्यूब पे ठाकुर जी को दिखाते हो। ये गलत है, ये हमारे यहाँ तो है नहीं। हमारे पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी की सेवा एक गोपनीय है। और पहली बात तो अपनी जय श्री, अपने आप श्री, अपने गुरुदेव मना करते हैं कि सोशल मीडिया पर ठाकुर जी के फ़ोटो नहीं डालने चाहिए। और बाकी आपस में ग्रुप में डाल भी लेते हैं तो वैसे नहीं डालते हैं, पब्लिक नहीं करते उसको। अपने ही गोपनीय जो अपने ग्रुप हैं वैष्णवों के, उसी में रखते हैं, ज़्यादातर तो डालते ही नहीं हैं। अपन भी अपने गोपाल जी को, मैंने एक बार एक वीडियो में लगा दिया था, पर मुझे बाद में ध्यान आई। ऐसे अपन लगा सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि मतलब ठाकुर जी को सेवा करते वो सबके सामने जगाओ, ये करो वो करो, ये गलत है। ये कि लाइव हम ठाकुर जी की उसमें वीडियो बनाए और उनको स्नान करवाते हुए, गलत है ये। मेरे हिसाब से तो गलत है, अपने यहाँ नहीं है ऐसा। ठाकुर जी को पब्लिक नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी का एक जो है ना गोपनीय है, और उसको गोपनीय रखना चाहिए। अपन भी कोई शब्द बोल देते हैं तो इस वजह से ही सबका भाव बढ़े, पर अपन को पीछे प्रायश्चित होता है कि हमने ये शब्द क्यों बोला, भावुक होकर बोल देते हैं।
तो इसलिए सबसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों से, बड़ों से कि अपने बच्चों को आप अच्छे से समझाओ, ऐसा कदम नहीं उठाएं जो हमारे गोकुल के बेटे ने उठाया है, उसको इंसाफ मिले और सबका साथ, सबका विकास। मैं दूसरी जो कल वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं नाम बताऊँगी पूरा, क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं हूँ, मैं प्रभु की सेवा में रहती हूँ, मेरी सिलाई का काम है। मैं अपन ना ये जो ऐसी चीज़ों में अपन कम जाते हैं, लेकिन अपन उसकी आत्माओं की शांति के लिए दुआ ज़्यादा करते हैं। और जिस जो चीज़ जाने से हमारी कोई सॉल्व हो रही हो उनकी, उसमें हम जाएं भी, है ना। तो हम इन चीज़ों में कम ही जाते हैं और कम ही इन चीज़ों को हम मानते हैं, वरना हमें बहुत दुख है उनका। बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चों से, कि आप ऐसा कदम कभी मत उठाना, और ऐसी कोई बात हो तो घर वालों को बता देना। और एक तरफ का अगर कोई राज़ी नहीं है तो फिर आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा, बस उसी में ज्ञान है, नहीं तो विरोध होगा। और ऐसा ही होगा जो उस लड़के के साथ हुआ है। सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप सब मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अति कृपा होगी। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।